तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं आईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ और आज मैं फिजिक्स बोर्ड के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। कहाँ से लेक्चर्स देखने हैं, कौन से लेक्चर अभी इतने कम टाइम में देखना है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन या डेरिवेशंस कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, और साथ ही साथ मैं आपको फॉर्मूला शीट, रिविजन शीट एंड डेरिवेशन शीट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। तो एक बार प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर देना। मैं बहुत टाइम से वीडियो में ट्राई कर रहा हूँ कि 5000 लाइक का एम हो जाए, एंड सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको फ्री मटेरियल व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप्स में प्रोवाइड कर दूंगा। और आपने ऑलरेडी देखा होगा, मैंने पिछले दिन ही कुछ मटेरियल ग्रुप पे शेयर करे होंगे। बस यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड जो भी मेरी बातें हैं ना उसको ध्यान से सुनना। मैं कोई आपको टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ये जो 10 मिनट है ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे। फॉर अ कॉन्टेक्स्ट, मेरे खुद के 70 आउट ऑफ 70 आए थे थ्योरी एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड्स के, एंड मेरे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर थे ओवरऑल क्लास 12 फिजिक्स में। तो हाउ डिड आई अचीव दिस, और क्या क्या चीज़ें और क्या क्या रिसोर्सेज का फॉलो करना है, मैं आपको सब बताऊंगा। साथ में बहुत बच्चों के साथ ये दिक्कत होती है कि भैया डेरिवेशंस भूल गए, डेरिवेशंस नहीं हो रहा प्रॉपरली, ठीक है, टाइम कम बच गया, लगभग एक दिन का टाइम है, इतने कम टाइम में कैसे कवर होगा भैया। जितना पढ़ते जा रहा हूँ उतना ऐसा लग रहा है कि भूल रहा हूँ। स्पेशली डेरिवेशंस और फार्मूलाज में बहुत ज़्यादा होता है। हाउ टू टैकल दिस, ठीक है, यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैंने प्रीवियस डेज में कुछ स्ट्रैटेजीज देखी, ठीक है, फिजिक्स में बोर्ड में कैसे स्कोर करते हैं। वो बोल रहा है कि भाई हाई वेटेज कर लो, लो वेटेज कर लो, बाद में करना, ये बाद में करना, वो बाद में करना। भाई क्या कर रहे हो यार, बोर्ड एग्जाम में भाई आपको 100% सिलेबस कवरेज करनी है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग थोड़ी है जेईई मेंस की तरह। भाई ये सब स्ट्रैटेजीज देखोगे तो और डूब जाओगे। हर साल लाखों से लाखों बच्चों का भाई इस चीज़ में बर्बाद हो जाता है। भाई बोर्ड एग्जाम में एटलीस्ट हाई वेटेज लो वेटेज मत करो। ये सब ना मैं आपको सच बता रहा हूँ एज अ कंटेंट क्रिएटर, ये सब भाई चैट जीपीटी का कंटेंट है। चैट जीपीटी में बोल दिया है 12th की कोई फिजिक्स स्ट्रैटेजी की वीडियो डालो, और उसमें उसने बोल दिया कि हाई वेटेज करो, लो वेटेज करो, ये कर लो, वो कर लो, वही 4-5 चीज़ें भाई। जबकि बोर्ड एग्जाम में ये सब चीज़ें ज़रूरत नहीं होती। मैं कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय समझाऊंगा कि क्या क्या करना है, कितना टाइम बच गया, कितना टाइम आपको क्या कवर करने में लगेगा। मेरे जो 70 आउट ऑफ 70 थे उसमें क्या क्या चीज़ों का मैंने ध्यान रखा था, किस चीज़ को मैंने स्ट्रॉन्ग किया था, सब मैं आपको एकदम डिटेल में कवर करूंगा। और ये सब भाई मत देखो चैट जीपीटी वाला कंटेंट, एग्जाम में बहुत बहुत बुरा फंसोगे, फिर बाद में बोलोगे कि भाई बोर्ड ने हमारे साथ ऐसा कर दिया। ये चीज़ मत करो। कॉलेज नहीं मिला तो चिल है। मैं आपको सच बोलूँ तो ये आपका एंड नहीं है, ये आपका टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। आज के टाइम में ट्रेडिशनल कॉलेज डिग्री तो दे देता है, पर करियर बनाना गारंटीड नहीं होता। बट एक चीज़ है जो करियर बना रही है, दैट इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप खुद भी देख सकते हो, जोमेटो में फूड सजेशन एआई, इंस्टाग्राम में कौन सी रील वायरल जाएगी नहीं जाएगी उसके पीछे भी एआई का रोल होता है। और इवन तक जॉब में अप्लाई करते वक्त एचआर से पहले आपका सीवी कौन देखता है, वो है एआई। और एआई ऑलरेडी आपकी लाइफ कंज्यूम कर रहा है। बस सवाल ये है कि आप बस इसे यूज करते रहोगे कि क्रिएट भी करोगे। और आज जो स्टूडेंट एआई को सीरियसली सीख रहे हैं वो कॉलेज के साथ साथ अर्न भी कर रहे हैं, इंटर्नशिप, फ्रीलांसिंग और रियल प्रोजेक्ट्स के थ्रू। और इसी सेम माइंडसेट के साथ बना है ऑल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑल्टा सिर्फ एआई फर्स्ट स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है, और ये एक नॉर्मल बीटेक नहीं है जहां एआई एक साइड सब्जेक्ट हो। यहाँ पूरा प्रोग्राम एआई फर्स्ट और इंडस्ट्री अलाइंड है, मतलब थ्योरी कम, बिल्डिंग ज्यादा, और फोकस सिर्फ मार्क्स पे नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड स्किल्स पे भी है। ऑल्टा का करिकुलम स्टार्ट होता है डे 1 से ही कोडिंग के साथ। फर्स्ट ईयर में ही आपको C++, पाइथन, वेब डेवलपमेंट और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के साथ फर्स्ट ईयर में ही आप लाइव एप्स बनाते हो। और हर एक स्टूडेंट को मैकबुक और गिटहब का एक्सेस डे 1 से ही दे दिया जाता है। सेकंड ईयर में फुल स्टैक प्लस एआई, डेटाबेसेस, LLM और सिस्टम थिंकिंग टेक्स्ट बुक नहीं, हैंड्स ऑन प्रोडक्ट बिल्डिंग करवाई जाती है। और थर्ड फोर्थ ईयर में क्लाउड, डेवऑप्स, जेनएआई एप्स, लाइव स्टार्टअप, हैकाथॉन, GSOC। और यही नहीं, ग्रेजुएशन के टाइम में आपकी एक स्ट्रॉन्ग गिटहब पोर्टफोलियो भी रहेगी, सिर्फ डिग्री नहीं। और ऑल्टा के फाउंडर भी सॉलिड है। सबसे पहले आशीष मुंजान, जो कि एक टेक एंटरप्रेन्योर है, जिन्होंने अपना 10+ ईयर से भी ज्यादा एजुकेशन को इंडस्ट्री के साथ अलाइन करने में दे दिया है। एंड दूसरा जो इनका अकेडमिक विजन लीड कर रहा है वो IIT BHU के एलुमनाई है, जिनका नाम है हर्षित अग्रवाल। इन्होंने सैमसंग जैसे बड़े कंपनीज के साथ काम किया है। ये लोग सिर्फ आपको पढ़ाते भी नहीं है, आपको इंडस्ट्री रेडी इंजीनियर्स भी बनाते हैं। और लास्ट में बहुत ही प्यारा सा कॉलेज है, एडमिशन हो रहे हैं, आपको ASAT के थ्रू जाना पड़ेगा, जो कि एक मेरिट बेस्ड टेस्ट है। और इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, जिसके बाद आप इस कॉलेज में सिलेक्ट हो जाओगे। और कोडिंग एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मैटर करता है। और लास्टली 100% स्कॉलरशिप अवेलेबल है, जो भी टॉप परफॉर्मेंस है। आप अभी जाके अप्लाई कर सकते हो, altaschool.tech। मैं इसके सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। सबसे पहली चीज मैं आपको ये बोलना चाहूंगा लेक्चर्स के बारे में। तो लेक्चर अब आप 2 घंटे 3 घंटे वाले देख नहीं सकते। आप समझो कि 12th में भाई 12 से 14 चैप्टर्स है, हर चैप्टर का भी 3-3 घंटे का लेक्चर देखोगे ना तो भाई यू आर डूम्ड। मतलब भाई एग्जाम खत्म होने के बाद आपका लेक्चर्स खत्म होगा। और ये आपने जेईई से लर्निंग्स ली होगी कि भाई 2 घंटे का लेक्चर 2 घंटे में खत्म नहीं होता, उससे ज़्यादा टाइम लग जाता है उस पर।
तो मैं आपको सबसे बेस्ट जो रिकमेंडेशन दे सकता हूँ कि भाई आप 45 मिनट्स या 1 घंटे, मैक्स टू मैक्स 1 घंटे का कोई लेक्चर देखो। इसके लिए मैं आपको 2 चैनल्स रिकमेंड करूंगा जो कि बहुत ज़्यादा गोटेड है। एक तो आप मुनील सर फिजिक्स का देख सकते हो, ठीक है, एग्जाम हैकर सीरीज बोल के एक है जिसमें पूरा थ्योरी 1 घंटे में कवर किया है। और दूसरा आपका गोटेड ऑप्शन है कि आप एनसीईआरटी वाला पे, ठीक है, 45 मिनट्स की जो प्लेलिस्ट है उसको अच्छे से फॉलो करो। ये दोनों ऑप्शन के अलावा मैं और कोई चैनल्स को रिकमेंड नहीं करूंगा। एक दिन बचा हुआ है भाई, ज़्यादा टाइम दोगे लेक्चर्स में, कभी क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, डेरिवेशन, फॉर्मूला, रिवीजन कुछ भी नहीं कर पाओगे। एज अ ब्रदर मैं आपको एक्सप्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। और भी इसके अलावा भी बहुत सारे चैनल्स हैं, मेरे को पता है आशु भाई सर का चैनल है जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लाइक बहुत प्यार से पढ़ाते हैं, लेकिन उनके 3 घंटे का लेक्चर्स करने का टाइम अभी नहीं है। अगर उनका कोई मैराथन सीरीज है आप उसको देख सकते हो, बट 3-3 घंटे या 2-2 घंटे का जो वन शॉट है, तो क्रक्स यही है कि भाई आप या तो मुनील सर फिजिक्स या तो आप एनसीईआरटी वाला के 45 मिनट के जिसमें पूरा चैप्टर को सीबीएसई बोर्ड लेवल पे कवर कराया, ये करो, ठीक है। आप इतना बहुत इजीली कर लोगे, अगर जो चैप्टर आपका नहीं भी हुआ है बहुत इजीली कवर कर लोगे। लेकिन लेक्चर देखने से आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, चाहे आपको कोई कितना भी बोले। मैं एक ऐसा बच्चा था ना, बोर्ड्स में मेरे को बहुत डर लगता था। ऐसा लगता था कि यार जितनी ज़्यादा चीज़ें पढ़ रहा हूँ ना उतना जल्दी मैं भूल रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सेमीकंडक्टर्स पढ़ रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड भूल गया, उसके रिलेटेड फार्मूला भूल गया, वेव्स का फार्मूला भूल गया, ईएम वेव्स वगैरह। तो ये चीज़ आपके साथ बोर्ड में बहुत होगी। इसको अवॉइड करने के लिए मैं आपको 3 प्लेलिस्ट सजेस्ट करूंगा जो कि मस्ट वॉच है, इसको आप मिस नहीं कर सकते। मैंने एक रफ एस्टिमेट टाइम कैलकुलेट किया था, आपको लेक्चर देखने में कितना टाइम लगेगा। आपको लगभग 6 to 7 आवर्स आपको लग जाएंगे अगर आप 1.5 to 2x स्पीड में मुनील सर का लेक्चर या एनसीईआरटी वाला चैनल का लेक्चर देख रहे हो। इससे ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा। बात रही नोट्स की, ठीक है, नोट्स के लिए नोट्स मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किए। अगर हो सके तो पीडीएफ से पढ़ लो, नहीं तो प्रिंट करवा लेना, ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। आप ये दोनों नोट्स रेफर कर लेना। नोट्स आपको मेरे व्हाट्सअप चैनल पे मिल जाएंगे। नोट्स मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं करूँगा और आगे भी नहीं करूँगा। तो ये चीज़ आप अच्छे से फॉलो करना। नोट्स आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है भाई, बोर्ड्स में अगर आप नोट्स बनाओगे आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। दूसरी चीज़, एक मस्ट वॉच प्लेलिस्ट है जो सभी बच्चों को देखनी है। आप किसी भी बैकग्राउंड से आए, आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, आपने पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किया, आपको देखना है ये प्लेलिस्ट। बस 3 प्लेलिस्ट है जिससे आपकी बोर्ड में 70 आउट ऑफ 70 आने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। और एज अ भाई मैं आपको ये अश्योर करता हूँ, सबसे बढ़िया प्लेलिस्ट जो मेरे को सबसे अच्छा लगा वो थी ये होप सीरीज, ठीक है। ये मुनील सर के चैनल पे मिल जाएगी, मैं यहाँ साइड में फोटो भी लगा दूंगा। होप सीरीज जिसमें क्लास 12 फिजिक्स के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करवाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद आप कर सकते हो फिजिक्स के डेरिवेशंस के प्लेलिस्ट, ये दूसरा प्लेलिस्ट है जो आप देख सकते हो। ये सब मैंने खोजा ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट आप रेफर कर लेना। इसमें 40 मिनट 30 मिनट में आपका पूरा डेरिवेशन जितने भी उस चैप्टर में क्वेश्चन करवाए गए वो सब कवर्ड है। उसके बाद आता है फिजिक्स के पीवाईक्यू सीरीज जिसमें मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सीबीएसई बोर्ड के करवाए गए, ये भी मुनील सर के चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो ये 3 प्लेलिस्ट है जो आपको मुनील सर के चैनल पे मिल जाएगी। एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, दूसरा डेरिवेशन रिलेटेड और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। लेक्चर्स में कम टाइम दो, लेकिन ये 3 प्लेलिस्ट हमेशा करके जाना, क्योंकि भाई इससे क्वेश्चन आएगा। मैं आपको एक पर्सनल अपने लाइफ से देता हूँ। जब मैंने बोर्ड्स के लिए अपेयर किया था, भाई बोर्ड में ना थ्योरी नहीं पूछते, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन है और डेरिवेशन है। उसमें आपसे ये नहीं पूछेगा कि भाई इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है उसको डिफाइन करो, ये सब नहीं पूछते वो, ठीक है। आपको बस क्वेश्चंस मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स मिलेंगे और डेरिवेशन मिलेंगे, ये 3 चीज़ है। इसके अपार्ट मैं आपको बोलूँगा कि आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ ये हो सकता है कि आप फार्मूला बहुत ज़्यादा करके भूलो कि भाई फार्मूला याद नहीं रहता, क्योंकि फिजिक्स में बहुत फार्मूला है। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, रक्षक सर का ये एक कंप्लीट फिजिक्स फार्मूला मैराथन है जो 30 मिनट का है, जिसमें क्लास 12 के सारे फिजिक्स से फार्मूलाज को रिवाइज करवाया गया। ये आपको मिल जाएगा, इसका मैं फोटो भी लगा देता हूँ साइड में, ठीक है। तो अगर आप फार्मूला बार बार भूलते हो ना, तो आप इस 30 मिनट की वीडियो को मल्टीपल टाइम रिपीट कर पे देखना। मैंने भी अपने टाइम पे ऐसी फार्मूला मैराथन को देख के ही फार्मूला रटा था, क्योंकि यार फार्मूला याद नहीं रहते। आप एक चैप्टर का फार्मूला करोगे, उसके बाद दूसरे में मूव करोगे तो आप भूल जाओगे। तो ये चीज़ आप ज़रूर से फॉलो करना। और उसके अलावा लास्ट में अगर आपको कंप्लीट रिवीजन मैराथन करना है तो एनसीईआरटी वाला चैनल पे मतलब एक कंप्लीट मैराथन है जिसको आप देख सकते हो, या तो आप आशु भाई सर का जो मैराथन है वो आप देख सकते हो। ये कुछ प्लेलिस्ट है जो आपको फॉलो करना है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, बहुत मेहनत करिए। और फ्री मटेरियल्स एज प्रॉमिस मैं आपको ग्रुप पे अभी शेयर करता हूँ, तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना। बाय मेरे भाइयों।